दोस्तों, हमारा सूरज पिछले 4.5 अरब सालों से पृथ्वी पर जीवन होने के लिए जिम्मेदार है। ये हमें गर्मी और भोजन देता है, या एक तरह से ये हमारी धरती के लिए वरदान है। लेकिन धरती का ये सबसे बड़ा वरदान ही एक दिन धरती के विनाश की वजह बनेगा। वो समय कब आएगा और क्या सूर्य से जुड़ी ऐसी बातें हैं जो हम इंसानों को अब तक ठीक से नहीं पता? हमारा सूर्य कैसे बना और इसका अंत कैसे होगा? ऐसी ही कुछ रोचक बातों को जानेंगे आज के इस एपिसोड में। हाय दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मिथ टीवी। स्वागत है आपका फिर से एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, सूर्य को हम रोज अनुभव करते हैं। उसकी मौजूदगी ही हमारी धरती पर जीवन को संभव बनाती है। ये हमारी रोज की जिंदगी का एक सबसे जरूरी हिस्सा है, जिसके ना होने से पूरी धरती अंधेरे में डूब जाएगी और धीरे धीरे बर्फीले ध्रुवों की तरह जमकर बर्फ के ढेर में तब्दील हो जाएगी। हमारे सूर्य को हम रोज अनुभव तो करते हैं, पर इससे जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो हमें अभी ठीक से नहीं पता। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही बातों को। सूर्य कैसे बना? यूनिवर्स में हमारे सोलर सिस्टम के अस्तित्व में आने के लिए दिया गया इंसान का सबसे एक्सेप्टेबल सिद्धांत यानी नेबुलर थ्योरी के हिसाब से सूर्य का निर्माण आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ था। हजारों प्रकाश वर्ष दूर तारों के बीच फैला विशाल आणविक यानी मॉलिक्यूलर गैस के बादल का एक बड़ा हिस्सा ढहने से हमारे इस पूरे सौर मंडल के बनने की शुरुआत हुई थी। यह सिद्धांत बताता है कि आज जहां हमारा सूर्य है, उस जगह पर सूर्य के जन्म से पहले एक या एक से ज्यादा सुपरनोवा जरूर होंगे। किसी नजदीकी सुपरनोवा से निकली एक शॉक वेव ने गैस के उस विशाल बादल की अंदरूनी गैस को इतना संपीड़ित कर दिया कि गैस के बादल का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। कोणीय गति के संरक्षण की वजह से यह घूमना शुरू हुआ और बढ़ते दबाव के साथ गर्म होने लगा। इसका एक बड़ा हिस्सा सेंटर में इकट्ठा हुआ और बाकी बचा हुआ हिस्सा केंद्र के चारों तरफ फैली लाखों किलोमीटर की एक फ्लैट डिस्क में तब्दील हो गया। इस पूरी प्रक्रिया में ही लाखों साल लग गए। इसके और कई लाखों सालों तक ये फ्लैट डिस्क अपने केंद्र में उस विशाल भाग को लेकर यूं ही घूमती रही। लेकिन इन लाखों सालों में हमारा सूरज केंद्र में धीरे धीरे अपना रूप ले रहा था। इस फ्लैट डिस्क के केंद्र के दबाव और ग्रेविटी ने भारी मात्रा में ऊष्मा पैदा की। फिर शुरू हुई नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया, जिस पर हमारा सूर्य काम करता है। आणविक गैस के बादल की उस विशाल डिस्क के केंद्र में मौजूद उस भाग ने एक तारे का रूप ले लिया, जो आगे चलकर हमारा सूर्य बना। इससे आगे करीब 10 करोड़ सालों में बाहरी डिस्क में मौजूद पदार्थ से हमारे सौर मंडल के बाकी के ग्रह बने। सूर्य का अंदरूनी हिस्सा। सूर्य की कोर में लगातार हो रहे थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन यानी ताप नाभिकीय प्रतिक्रिया से हर सेकंड लाखों टन ऊर्जा जल रही है, जो कि हाइड्रोजन से हीलियम में बदल रही है, जिससे इसकी कोर का तापमान 1.5 करोड़ केल्विन है। इसके बाद इसकी ऊर्जा रेडिएशन जोन में आ जाती है, जहां इसका तापमान 60 लाख से 18 लाख केल्विन तक गिर जाता है और सतह तक आते आते इसका तापमान 5800 केल्विन रह जाता है। केवल इसी सतह के भाग को हम देख पाते हैं, क्योंकि विजिबल रोशनी इसी भाग पर होती है। इसकी सतह की बाकी 5 परतों को हम देख ही नहीं पाते। पर एक बहुत ही आश्चर्य की बात इसके बाद शुरू होती है। तापमान कोर से सूर्य की सतह तक आते आते कम होता जाता है, पर इसके बाहर के वातावरण में ये तापमान आकर फिर से कई लाखों गुना बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, हम इंसानों को अब तक ठीक से नहीं पता। और सूर्य की सतह की उन 5 लेयर्स को मिला के बाहर के वातावरण का कोई भी भाग हम देख नहीं पाते, क्योंकि वहां विजिबल रोशनी है ही नहीं। सबसे बड़ी बात इस पूरे सिस्टम की यह है कि सूर्य इतना विशाल है कि इसकी कोर में बनी ऊर्जा को इसकी सतह तक आने में ही 1,70,000 साल लग जाते हैं। यानी जो धूप अभी हम ले रहे हैं, उसके बनने की प्रक्रिया आज से 1,70,000 साल पहले शुरू हुई थी। कुछ और दिलचस्प बातें। सूर्य अपनी शुरुआती अवस्था से होता हुआ करीब आधी राह पर है।
जिसके दरमियान नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं ने हाइड्रोजन को हीलियम में बदला। हर सेकंड सूर्य की कोर के भीतर 40 लाख टन से ज्यादा पदार्थ ऊर्जा में बदलता है। इस दर पर सूर्य अब तक करीब 100 पृथ्वी द्रव्यमान जितना पदार्थ ऊर्जा में बदल चुका है। हमारे वैज्ञानिकों ने सूर्य की उम्र करीब 10 अरब साल बताई है, जिसमें से 4.5 अरब साल गुजर चुके हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का लगभग सारा द्रव्यमान समेटे हुए है। हमारे सौर मंडल का करीब 99% से ज्यादा द्रव्यमान केवल सूर्य में ही है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी 1% से कम में ही सभी ग्रह और आकाशीय पिंड समाये हुए हैं। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है और 30% पानी को भाप बनाने के काम में आता है। बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधों और समुद्र द्वारा सोख ली जाती है। जिस तरह से पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी तरह सूर्य भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। पूरी आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में सूर्य को 22 से 25 करोड़ साल लगते हैं और इसकी परिक्रमा करने की गति 251 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य में धरती के आकार के लगभग 10 लाख पिंड समा सकते हैं। धरती पर 70 किलोग्राम वजन वाले इंसान का भार सूर्य की सतह पर 1960 किलोग्राम होगा। इसका कारण यह है कि सूर्य पर ग्रेविटी धरती के मुकाबले 28 गुना ज्यादा हो जाती है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि हर 11 साल में सूर्य के ध्रुव बदल जाते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बन जाता है और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी। ऐसा क्यों होता है, ये बात हमें अभी तक ठीक से नहीं पता है। सूर्य का अंत। सूर्य का तकरीबन 5.5 अरब सालों में एक लाल दानव बनने का पूर्व अनुमान है। यह अनुमान लगाया गया है कि सूर्य पृथ्वी समेत सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों को निगल जाने जितना बड़ा हो जाएगा। सूर्य का सिस्टम नाभिकीय संलयन पर काम करता है। ये हाइड्रोजन को हीलियम में जलाते हुए हाइड्रोजन के सभी एटम्स को हीलियम में बदल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन सूर्य में मौजूद सारी हाइड्रोजन जलकर हीलियम में बदल जाएगी। जैसे जैसे सूर्य के बीच के हिस्से का तापमान ज्यादा होता जाएगा, उसके बाहर का हिस्सा और बढ़ता जाएगा और पहले से ज्यादा लाल होता जाएगा। एक बार कोर की हाइड्रोजन समाप्त हुई तो सूर्य का उप दानव चरण में विस्तार होगा और करीब 50 करोड़ सालों के बाद यह आज की तुलना में 200 गुना बड़ा और दसियों हजार गुना अधिक चमकदार हो जाएगा। इसके आने वाले 50 करोड़ सालों तक ये और तेजी से फैलेगा। हमारी पृथ्वी इसके चपेट में आकर शुक्र ग्रह से भी ज्यादा गर्म हो जाएगी। इसकी चट्टान और हर ठोस चीज इतने ज्यादा तापमान से पिघल जाएंगी, पृथ्वी पर मौजूद हर चीज जलकर एक दहकते लावे में बदल जाएगी। जब ऐसा होगा तब सूर्य लाल दानव यानी रेड जायंट कहलाएगा। इसके बाद सूर्य खुद तो ठंडा हो जाएगा, पर पृथ्वी किसी जलते हुए कोयले की तरह हो जाएगी। सूर्य इतना फैलने के बाद बिखरकर एक छोटी गेंद में बदल जाएगा, जिसका आकार हमारी पृथ्वी जितना ही होगा। इसके बाद धीरे धीरे पूरा सौर मंडल ठंडा हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह से सूर्य का अंत होगा, लेकिन ये अंत आने में अभी कई अरब साल और लगेंगे। इसरो का आदित्य वन। दोस्तों, ये तो थी सूर्य से जुड़ी बातें। आइए अब जानते हैं कि सूर्य पर अनुसंधान के लिए क्या क्या चल रहा है। वैसे तो दूसरे देश सूर्य पर अनुसंधान के लिए अपने उपग्रह छोड़ चुके हैं, पर भारत को यह गौरव हासिल होने में अभी थोड़ा सा वक्त है। जी हां, सूर्य प्रभामंडल यानी सूर्य के वातावरण की परत, कोरोना का अध्ययन और धरती पर इलेक्ट्रॉनिक संचार में व्यवधान पैदा करने वाली सौर लपटों की जानकारी हासिल करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आदित्य वन उपग्रह छोड़ेगा। आदित्य वन सन 2018 तक लॉन्च किया जाएगा। इसरो के सूत्रों के हिसाब से आदित्य वन के कार्यक्रम से वैज्ञानिकों को सौर मैक्सिमा के अध्ययन का मौका मिल जाएगा। सौर मैक्सिमा एक ऐसी खगोलीय घटना है जो 11 सालों के बाद घटित होती है। इस दौरान सूर्य की सतह से असामान्य सौर लपटें उठती हैं। सूर्य के डार्क स्पॉट्स की संख्या में बढ़ोतरी होती है
और उनका धरती के मौसम पर व्यापक असर होता है। पिछली बार सौर मैक्सिमा 2012 में हुई थी। इसरो के हिसाब से आदित्य 1 को हेलो ऑर्बिट में L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट के पास स्थापित किया जाएगा। इस कक्षा में आदित्य 1 सूरज पर लगातार नजर रख सकेगा और सूर्य ग्रहण के समय भी वह उपग्रह से ओझल नहीं होगा। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां पृथ्वी और सूर्य की ग्रेविटी बराबर होती है वह लैग्रेंज पॉइंट कहलाता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में काफी ज्यादा है, इसलिए अगर कोई वस्तु इस रेखा के बीचों बीच रखी जाए तो वह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से उसमें समा जाएगी। लैग्रेंज पॉइंट पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से लगने पर दोनों का प्रभाव बराबर हो जाता है। इस स्थिति में वस्तु ना तो सूर्य की तरफ खिंच पाएगी, ना पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच सकेगी और वस्तु बीच में ही लटकी रह जाएगी। इसी बिंदु पर इसरो आदित्य को स्थापित करेगा। इस मिशन के पूरा हो जाने पर भारत भी उन चंद देशों की दौड़ में शामिल हो जाएगा जिन्होंने सूर्य पर अपने उपग्रह छोड़े हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त विशाल। फिर से मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।